अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें बारीकी से समझने वाली हैं और इन पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा आपको। इस बारे में आपको बता देता हूँ। हमारे पास कुछ कैटेगरीज़ हैं प्लॉट्स की जो आपने अक्सर देखा होगा। तो उसके अंदर हमारे पास तकरीबन 12-15 कैटेगरीज आ जाती हैं। आप बग़ैर घर देखे, बग़ैर प्लॉट देखे ये समझ सकते हैं कि प्लॉट कितना बड़ा है, उसका साइज़ क्या है और क्या वो कमर्शियल यूज़ पॉसिबल है उसमें या नहीं होगा। तो ये आप सिर्फ उसके एड्रेस को देखते ही समझ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ऊपर आप देखें एन लिखा हुआ है। एन जो कैटेगरी है ये 60 गज़ की कैटेगरी है। उसके नीचे एल है, एल 80 गज़ की कैटेगरी है। आर 120 गज़ कैटेगरी है। और ए की कैटेगरी के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं। ए में 200 भी आता है, 240 भी आता है। बी के अंदर 400 गज़, सी में 600, डी में 1000, ई में 1500 और एफ में 2000 गज़ की कैटेगरी आती है। गज़ मैंने स्क्वायर यार्ड्स। नॉर्मली हम गज़ का एक वर्ड यूज़ करते हैं, ईजी है। अच्छा, इसके अंदर आपने कई दफ़ा देखा होगा एसबी प्लॉट का नाम है, एसबी में एड्रेस आता है। एसबी क्या होती है, एसएल आ जाता है, एसए आता है। अच्छा, इन कैटेगरीज़ के आगे ये सारी रेजिडेंशियल हैं। अगर इन्हीं कैटेगरीज़ के आगे कहीं आप एस एन, एस बी, एस ए, एस आर देखें तो इसका मतलब है कि प्लॉट साइज़ वही है लेकिन उसकी कैटेगरी कमर्शियल है। अगर एस इस नाम से पहले आए तो ये मतलब है इसका कि ये प्लॉट कमर्शियल यूज़ के लिए अलाउ है, कमर्शियल यूज़ के लिए अलाउ है, इसमें आप कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके नीचे एफएल वगैरह आपने नाम सुना होगा। एफएल एक्चुअली मोस्टली यूज़ होता है ये फ्लैट साइट के लिए। ये बड़े प्लॉट्स होते हैं जिन पे फ्लैट्स कंस्ट्रक्शन होती है और नॉर्मली इनका जो साइज़ होता है वो 2000 गज़ से 3000 गज़, 4000 गज़, 2000 गज़ से मैक्सिमम ऊपर ही होता है, कम नहीं होता। अच्छा, एसटी हमारे पास 2-3 जगह यूज़ होती है। एसटी के अंदर मस्जिद भी आती है, हॉस्पिटल भी आता है। ये बड़ा प्लॉट होता है जो डिवाइडेबल नहीं होता, एक ही होता है और किसी वेलफेयर को या किसी कम्युनिटी को या किसी इदारे को दिया जाता है पार्क्स बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, स्कूल के लिए, एमिनिटीज़ के लिए। ये सेल नहीं हो सकता, ये प्लॉट डिवाइड नहीं हो सकता। अक्सर आपने मस्जिद और पार्क देखे होंगे बने होते हैं सोसाइटीज़ के अंदर, तो वो एसटी होती है, एसटी का प्लॉट होता है, उसके ऊपर बनती हैं। स्कूल्स हैं। अच्छा, इसके नीचे हमारे पास पीपी आता है। पीपी बेसिकली पेट्रोल पंप आता है और पीबी के अंदर हमारे पास कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये इदारे होते हैं जो सरकारी फलाही इदारे, जैसे कि फ़र्क ये होता है एसटी और पीबी के अंदर। पीबी सरकार से मुंसलिक है और एसटी मुंसलिक है लोकल किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। पीबी के अंदर हमारे पास सरकारी इदारे, एफबीआर ऑफिस हो गया, फायर ब्रिगेड स्टेशन, पोस्ट ऑफिस हो गया और कोई भी ऐसा इदारा हो सकता है, पुलिस स्टेशन हो सकता है, सरकारी महकमे टाइप के। अच्छा, आगे चलते हैं इसको लेके। तो ये मालूमात मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ भी करवा दूँगा। ये नॉर्मली आपके रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो मालूमात होनी चाहिए। अब ये मेन चीज़ वो है जहाँ पे काफ़ी लोग चीज़ें जानते हैं और काफ़ी नहीं भी जानते। जो नहीं जानता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि रेजिडेंशियल कैटेगरी के जो प्लॉट्स हैं वो किस नौइयत के होते हैं, कैलकुलेशन क्या होती है और इनकी साइजिंग क्या होती है। आप पहला वाला देख सकते हैं, ये एक बॉक्स है, बेसिकली एक प्लॉट है जिसकी 30 फीट डेप्थ है और 18 फीट का फ्रंट है। 30 फीट अंदर जा रहा है और सामने से चौड़ा जो है वो 18 फीट है। अगर आप इसका स्क्वायर फीट निकालें, प्रॉपर्टी हमेशा आपकी दो चीज़ों में काउंट होती है, हमेशा स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर फीट, दोनों चीज़ों में काउंट होती है। स्क्वायर फीट हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स या ऐसी जगह जो कंस्ट्रक्शन जहाँ हो चुकी है, फिर उसको हम स्क्वायर फीट में काउंट करते हैं। या सिंगल स्टोरी घरों को काउंट करते हैं हम स्क्वायर यार्ड्स में और फ्लैट्स को मैक्सिमम यूज़ करते हैं स्क्वायर फीट में। अच्छा, 18 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 30 से तो ये बनता है 540 स्क्वायर फीट। अच्छा,
540 स्क्वायर फीट का मतलब है 60 गज का प्लॉट। अगर आप 540 को डिवाइड करें 9 से, एक स्क्वायर यार्ड के अंदर 9 फिट होते हैं। 540 स्क्वायर फीट को अगर आप डिवाइड करें 9 से, तो आपके पास एक्चुअल उसकी अमाउंट आ जाएगी कि ये प्लॉट कितने गज का है। उस गज का फ़र्क ये है, गज और स्क्वायर फीट में 9 का फ़र्क है। मल्टीप्लाई बाय 9 करें यार्ड्स को तो आपके अंदर स्क्वायर फीट आ जाएगा। स्क्वायर फीट को डिवाइड करें 9 से तो आपके पास गज आ जाएंगे। तो 60 गज का प्लॉट है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और प्लॉट है जो कि 80 यार्ड्स का है। इसमें फ़र्क ये है कि इसका फ्रंट बड़ा है और डेप्थ इतनी है। तो इसको अगर आप इसके स्क्वायर फीट 30 फीट का बैक है, 24 का फ्रंट है, इसको मल्टीप्लाई करें 720 बनता है, डिवाइड करें 9 से 80 बनता है। इसी तरह हमारे पास एक और है जो कि 120 गज का। नॉर्मली काफ़ी लोग इसे वाकिफ़ होंगे। ये कैटेगरी लगती है आर की। 45 बैक होता है, 24 फ्रंट होता है। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 120 यार्ड निकलता है पूरा। स्क्वायर फीट को आप फिर डिवाइड करें तो 120 निकलता है। पहले आपको स्क्वायर फीट मिल जाएंगे। और रेट्स, कंस्ट्रक्शन रेट्स की कैलकुलेशन हमेशा स्क्वायर फीट पे ही होती है, स्क्वायर यार्ड्स पे नहीं होती। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं आपको और बता देता हूँ, या आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 200 गज का जो प्लॉट होता है इसका 30 का फ्रंट और 60 का बैक होता है। और इसी तरह 240 गज का जो होता है इसका 36 का फ्रंट, 60 का बैक होता है। 400 गज का 45 का फ्रंट, 80 का बैक। और 600 गज वाले का 60 का फ्रंट और 90 का बैक। इसके स्क्वायर फीट लिखे हुए हैं, इसको आप कैलकुलेट करें और आप इसको देखें कि ये कितनी अमाउंट जनरेट करते हैं। और अब 1800 को डिवाइड करें आप 9 पे, 2160 को डिवाइड करें 9 पे, आपको स्क्वायर फीट से स्क्वायर यार्ड्स का मालूम हो जाएगा। और इसके नेक्स्ट लेसन में आपको फिर मैं रेट्स कैलकुलेशन और वो भी बताऊंगा कि फ़ायदे क्या होते हैं। फिर हम एक जगह पे आएंगे कि फिजिबिलिटीज़ कैसे बनती हैं। किसी को अगर घर बनाना है, बेचना है, ख़रीदना है, कौन सी जगह प्रेफर की जाए, क्या देखा जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो आप पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और ये इतला ऐसी है, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हर बंदे की नीड है, हर बंदे को मालूमात होनी चाहिए। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हमारे पास 13 से 14 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं कराची में काम कर रही हैं। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये साइजिंग बताई, प्लॉट्स की कैटेगरीज बताई, लैंड्स की कैटेगरी क्या क्या होती है, एग्रीकल्चर, फार्म्स और सरकारी लैंड्स होती हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको एक और मालूमाती चीज़ बताई जो कि आपको याद होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कैटेगरीज़, प्लॉट्स की कैटेगरीज़ कौन कौन सी होती हैं, किस किस कैटेगरीज़ के प्लॉट होते हैं। आप एड्रेस से समझ जाएंगे प्लॉट कितना बड़ा है, जगह कितनी बड़ी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा, क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर नहीं कोई चीज़ें समझ में आए तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।